Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 6. Today we will do review exercise 4. Now students, review exercise 4. Each of the question below is followed by 4 suggested options. Choose the one option that is correct. जी स्टूडेंट्स, ये MCQs हो गए. The first term element in the ratio is called, ये इसको कहते हैं एंटीसीडेंट. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट जो है ना उसकी सेकेंड टर्म को कहते हैं, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को भी आपका पता है, नीचे वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, ऊपर वाली न्यूमिनेटर. ठीक. सेकंड, अ रेशियो इज रिटन बाय पुटिंग द साइन. किस साइन को पुट करके आता है? ये वाले साइन को. ठीक स्टूडेंट्स, द सेकंड टर्म इन द रेशियो इज कॉल्ड, और उसकी सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट. ठीक. द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज, अगर आप फ्लैग को ऑब्जर्व करें तो उसका जो लेंथ होती है वो इस तरह होती है, और चौड़ाई जो है ना वो ये है कि चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वो 2/3 रेशियो से होती है. ठीक फ्रेंड्स, द रेशियो हैज़ नो यूनिट. रेशियो की कोई भी जो होती है ना वो यूनिट नहीं होती. द सिंबल ऑफ परसेंटेज, सिंबल परसेंटेज की क्या है? ये परसेंटेज की सिंबल है. ठीक फ्रेंड्स, द वर्ड पर सेंट्रम मीनिंग इज आउट ऑफ, इसका मतलब है 100. ठीक है, पर सेंट्रम का मतलब है इज आउट ऑफ 100. एट्थ पार्ट, द वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम. द वर्ड ऑफ मीन्स, ऑफ का क्या मतलब होता है? टाइम्स एंड मल्टीप्लाई. ठीक. द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला. किसी भी चीज़ का हमने जो है ना वो परसेंटेज मालूम करना हो तो वो किस तरह होती है. ठीक स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी का पार्ट होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर में आता है, और होल क्वांटिटी जो होती है ना डिनोमिनेटर में आती है. ठीक है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द बी पार्ट. आउट ऑफ 15 कैन बी रिटन इन परसेंटेज एज. ठीक है, 12 आउट ऑफ 15. ठीक है, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे इसको आप कैलकुलेट कर लें. ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर हो गया 2 4 3 एंड 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स 10 एंड 20. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये हमारे पास आ गया 0 4 2 टाइम्स 8 80%. ठीक स्टूडेंट्स, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 80% आ गया. जी स्टूडेंट्स, 11th पार्ट, 130% ऑफ 200 इज. ठीक है, ये अब हमने परसेंट ये मल्टीप्लाई बाय 200. ठीक है, 1% खत्म हुआ 100 एंड 2, ये इससे कैंसिल 2 2 3 टाइम्स 6 एंड 0, ये इधर आ गया 260. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स 12 पार्ट, एन इंक्रीज ऑफ 20% इन ₹500 इज. ठीक है, ये आपने बताना है इंक्रीज 20% का 500 रुपीज़ में. ठीक है, ये इधर 20, ये 100 मल्टीप्लाई 500, ये इसको आपने कैलकुलेट किया 520 टाइम्स 100, ये बी पार्ट इसका आंसर. ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया अ डिक्रीज ऑफ 7% इन ₹1200. ठीक है, अब ये आपने इधर ये फाइंड करना है. ठीक है, ये डिक्रीज है इसका, ये 100 का साइन खत्म हुआ परसेंटेज का, ये 100 आ गया और ये 1200. ठीक है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 84. दिस इज इट्स आंसर. ठीक स्टूडेंट्स, नंबर 2, गिव द शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, अब हमने इनके शॉर्ट आंसर करने हैं. ठीक है, डिफाइन रेशियो फर्स्ट ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट एन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, मैं जो है ना सजेस्ट करूँगी, इसके उसमें भी हैं डेफिनेशंस और सेम ही वैसे समरी में लिखी हुई हैं, तो आप इनको समरी से लर्न कर लें, इट्स ईजी. ठीक. Now students, question number 1 का आंसर, द रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड. ठीक है, ये सेकंड वन है इसका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के बारे में. ठीक है, द फर्स्ट टर्म इन रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट व्हाइल द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, ये सेकंड का आंसर. थर्ड है डिफाइन रेट. ठीक है, ये जो है ना ये रेट की जो है ना वो डेफिनेशन. ठीक, थर्ड वन. और फोर्थ वन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेट एंड रेशियो. ठीक है, डिफरेंशिएट भी वही होता है, आपने दोनों की डेफिनेशंस राइट डाउन करनी है तो उनका जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, क्योंकि इधर इधर यही डेफिनेशन में यही बात है कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशियो. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ वन इज डिफाइन परसेंटेज.
ठीक है। परसेंटेज है एनी रेशो सेकंड टर्म इज 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, ये फिफ्थ वाले का आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट सिक्स वन इज 14% ऑफ 50। ठीक है, ये 14 के 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ये इसे कैंसिल, 5 अंदर 5 5 2 2 1 7। ठीक है, ये आपके पास आ गया 7। ठीक है, ये इसका जो है ना आपके पास 7 आ गया। नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्टिन्यूड रेशो। ठीक, इसकी डेफिनेशन जो है ना वो समरी में नहीं है, ये हम इसकी जो है ना बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन है, उधर से हम जो है ना इसको करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 53 the comparison among three or more quantities is called continued ratio. ठीक स्टूडेंट्स, this is the answer of seventh part. ठीक, and this is continued ratio. Now students, question number 3, write the following ratio in the simplest form. इस रेशियो को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना राइट करना है, दोनों तरफ से जीरोस कैंसिल। ठीक है, 10 पे डिवाइड हो रहा है एंड दिस इज द आंसर 9/10। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया 138 टू 414। ठीक है, 138 इसको आपने रेशियो में लिख लिया 414। ये देखें, ये अब आपने इसको देखना है कौन सी टेबल पे जो है ना ये कैंसिल आउट होते हैं। तो 138 जो है ना वो 3 टाइम्स जो है ना 8 3 टाइम्स 24 2 9 10 11 1 एंड 4, ये आपके पास आ गया 414। ठीक है, ये आपने इसको कैंसिल किया, वी गेट 1:3। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखें, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये सेम इसका जो है ना वो यही आंसर होगा। ठीक है, 13/21। ठीक, अब इधर ये आ गई 3 रेशियोज में आ गई। ठीक है, इसको हमने देख लेना है किस टेबल पे आएगा। ठीक है, ये अभी 2 के टेबल पे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 8 टाइम्स 16 2 5 एंड 4। ये अगेन देखें, ये 2 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं ना पता चलता तो आप इसको बार बार भी जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 एंड 2 टाइम्स 4 और ये आगे गया ये 7। ठीक है, अब देखें ये फिर दोबारा से जो है ना ये 3 के टेबल पे जो है ना ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 3 7 टाइम्स 8 टाइम्स एंड 3 9 टाइम्स। अब ये फर्दर तीनों जो है ना वैल्यूज एक टेबल पर नहीं आ रही। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अब जी फ्रेंड्स, ये तीनों वैल्यूज जो है ना 29 के टेबल पे जो है ना ये कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, 29 2 टाइम्स 29 3 टाइम्स एंड 29 4 टाइम्स। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यूज जो है ना 31 के टेबल पर कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, 31 4 टाइम्स 31 5 टाइम्स एंड 30 टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 4, distribute rupees 19740 among 3 sister Rabia, Saima and Alina in a way. ठीक, राबिया और साइमा का शेयर है 3:5 एंड साइमा एंड अलीना का शेयर है 5:7। ठीक है, इस तरह जो है ना इनका जो है ना वो शेयर है। ठीक है, पहले सबसे जो है ना आपने इनका टोटल शेयर फाइंड आउट कर लेना है कि इनका कितना है। ठीक है, वो हम जो है ना इस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये हो गई पहले टोटल अमाउंट जो इनमें शेयर करनी है। ठीक है, ₹19740। ठीक है, ये राबिया साइमा एंड अलीना। ठीक है, क्योंकि 2 करके दिया गया हुआ ना, हमने इनका इकट्ठा फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, साइमा का इधर इसके साथ अलीना के साथ 7। ठीक है, इसको फाइंड करने का तरीका ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना 15, 5 को 5 से 25 एंड 5 को 7 से 35। ठीक है, इसको हमने कैंसिल किया, आ गया 3 5 एंड 7 रेशियो। ठीक है, राबिया की 3 है, साइमा की 5 है और अलीना की 7। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने इनके शेयर इस तरह फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, राबिया के शेयर क्या है इधर 3 और टोटल इसकी अमाउंट क्या है
टोटल शेयर कितना बन रहा है, इस शेयर का ना आपने टोटल भी कर लेना है, ठीक है। टोटल शेयर 5 को 7 में और 3 में प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है। ये 3/15 मल्टीप्लाई बाय 19740, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। देखें 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स 15, 4 आ गए, 5 9 टाइम्स 45, 2 आ गए, 5 4 टाइम्स 20 एंड आ गए 5 8 टाइम्स, ठीक है। इधर आ गया 3948, ठीक है। ये 3 3 से कैंसिल और 3948 ये आपके। जी स्टूडेंट्स, ये राबिया का शेयर हो गया। उसके बाद जो है ना वो हमने साइमा का शेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। शायद, ठीक है, इसका था 5 हमारे पास, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 15, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 19740, ठीक है। 5 3 टाइम्स 15 एंड 3948। देखिए अगेन 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 आगे कैरी गया 3 6 टाइम्स 18, ठीक है। अब इसको जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करने, 1316 को आपने जो है ना जी स्टूडेंट्स, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 30 एंड 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8, 5 3 टाइम्स 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, वी गेट 6580, ठीक स्टूडेंट्स। ये राबिया का शेयर आ गया 3948, ये आ गया 6580, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है अलीनास शेयर, ठीक है, ठीक है। ये 7 था और टोटल 15, ये 19740, ये अभी हमने ऊपर 15 से किया, ठीक है। 15 1 टाइम्स और 1316 आया, ठीक स्टूडेंट्स। अब इसको 1316 को जो है ना वो आप जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर लें 7 से, ठीक है। 7 6 टाइम्स 30 42, 2 एंड 4 7 8 9 10 11 1 21 22 2 7 1 ज़ा 7 8 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 9212, ठीक। ये हमारे पास जो है ना वो अलीना का शेयर आ गया, ठीक, ये रुपीज़ में, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Now students, question number 5, Nadeem can type 2000 words in 1 hour. How many words he can type in 10 minutes? ठीक है, टोटल टाइम कितना है? 1 hour which is equal to 60 minutes, ठीक है। टाइप्ड वर्ड इन 60 मिनट्स कितने हैं? ठीक है, ये थे आपके पास जो है ना 2000 वर्ड्स, ठीक। उसने 60 मिनट्स के अंदर के 1 घंटे के अंदर कितने मिनट जो है ना वो टाइप किए हैं? 2 किए हैं। तो 1 मिनट के अंदर कितने? क्योंकि हमने 10 मिनट्स का फाइंड करना है ना, यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा कि पहले हम इसको 1 में करेंगे, 1 का जब आएगा फिर जो है ना वो हम इसको जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टाइप्ड वर्ड्स इन 1 मिनट 2000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 200 को जो है ना 6 पे डिवाइड कर लें, 2 3 टाइम 18 20 एंड 3 टाइम 18 अगेन 2, फिर 0, फिर 3, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो फिर जो है ना हम 33 3 4 राइट डाउन कर लेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे हमने फाइंड आउट करने हैं 10 मिनट्स में, ठीक है। टाइप वर्ड्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। ये आया 3 3 3 4, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 33.4, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये इतने वर्ड्स हो गए, ठीक। Now students, question number 6, Mushtaq spent rupees 350 out of 1000. What percentage of amount did he spend? ठीक है, टोटल अमाउंट जो है ना वो है ₹1000, ठीक है। और अमाउंट स्पेंड कितनी है? ₹350, ठीक है।
और परसेंटेज जब हमने फाइंड करनी है, ये जो स्पेंड की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है ना, ये टोटल नीचे टोटल इससे डिवाइड होगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 35%। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर। यही हमने फाइंड आउट करना था। Now student question number 7. In a school election for head boys, Aleem got 52% vote and Hamza got the remaining votes. If a total number of vote cost is 500, then find the votes obtained by Hamza. ठीक है, इधर आ गई जो है ना वो इलेक्शन हुआ हेड बॉयज़ के, अलीम गोट वोट्स वो कितने हैं, 52%। टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, ठीक है, वो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट हुए हैं, 500। ठीक है, लेकिन अलीम की जो है ना उन्होंने बताया है ये कितने हैं, 52% उसने लिए हैं। ठीक है, 500 जो है ना वो वोट कास्ट हुए हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि अलीम ने कितने जो है ना वो वोट जो है ना वो लिए हैं। ठीक है, तो वो हमने इसकी परसेंटेज को इससे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है कि इस परसेंटेज में अगर 500 है टोटल वोट्स, तो इस परसेंटेज में उसकी क्या होगी। इट्स मीन्स कि हमने इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अलीम गोट वोट्स, इसके वोट्स 52%। ठीक है, परसेंटेज का जब ये साइन खत्म होता है तो 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 500, ये से कैंसिल, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 2 5 2 5 25, 1 कैरी 26, ये 260 वोट्स आ गए। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वोट obtained बाय हमजा, हमजा ने कितने लिए। ठीक है, टोटल कितने हैं, 500 है। इट्स मीन्स 500 में से हमने 260 को माइनस कर देना, तो हमारे पास हमजा के अब वोट आ जाएंगे। ठीक, -500 -260 वी गेट हमजाज वोट। हमारे पास हमजा के वोट आ गए, हमने इसको माइनस किया 0 एंड जो माइनस किया 240। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द आंसर। यही जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना था कि हमजा के जो है ना वो कितने वोट्स हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 8. Alize bought a doll for rupees 1500 after getting a decrease of 30%. Find the original price of a doll. ठीक है, ये इन्होंने बोला कि अलीज़े ने डॉल खरीदी है इतने की 1500 रुपीज़ की, तो 30% जो है ना उसका डिक्रीज़ हो गया, तो ओरिजिनल प्राइस हमने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डॉल प्राइस वो है रुपीज़ 1500। ठीक है, और डिक्रीज़ कितना है, 30%। ठीक है, आपने इसको फाइंड आउट करना, पहले डिक्रीज़ 30% है, डिक्रीज़ इन डॉल प्राइस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें दी है, हमारा इस तरह फाइंड आउट होगा। 30% को हमने मल्टीप्लाई कर देना 1500 से। ठीक है, परसेंट का साइन जब फिनिश होता है तो 100 आ जाता है, और ये 1500 ये इससे कैंसिल हो गए। 15 को जो है ना वो हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 3 5 15, 5 1 3 1 3 एंड 4, ये हमारे पास आ गया 450। ठीक है, ये डिक्रीज इन डॉल प्राइस है। ठीक है, अब उसने खरीदी कितने की थी, इतने की। अब हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन्स कि हमने इसमें जो है ना उसका ऐड कर देना है। ठीक, क्योंकि इतने 30% से तो उसको डिक्रीज करके मिली थी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस में 1500 प्लस 450 वी गेट 1950। ठीक स्टूडेंट्स, 950 रुपीज़। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इट्स सॉल्व्ड। But now students, question number 9. The result of a number is 200. If it is decreased by 20%, then
व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना डिक्रीज़ हो रहा है नंबर का जो है ना वो 20% का, 20% जो है ना ओरिजिनल नंबर जो है ना वो क्या है। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया रिजल्ट ऑफ नंबर 200 और उसका डिक्रीज़ क्या है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज है 20%, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर ये आपने इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। 20% को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 200 से, परसेंटेज खत्म, ठीक, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये से कैंसिल और ये हमारे पास आ गया 40, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर परसेंटेज 20 था और ये नंबर क्या आ गया हमारे पास 40, ठीक है। रिजल्ट ऑफ अ नंबर जो है ना वो क्या था 200 था। अब इसमें 20% डिक्रीज है, ठीक है। इट्स मीन्स कि हमने इसमें से जो है ना इसको माइनस करना है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऐसे फाइंड आउट होगा, 200 में से हमने 40 को माइनस किया, वी गेट 160। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इट्स फॉल्व। Now students, question number 10. Nadeem is a shopkeeper. He has 300 oranges at his shop. That he has 15% more bananas than oranges and 13% less oranges than apple. Find the number of a banana and apples on a shop. ठीक, नदीम इज a shopkeeper. इसके पास जो है ना वो 300 जो है ना ये है बनानास। ठीक स्टूडेंट्स, अब इधर पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बनानास, ठीक है। ये 15% ऑफ 300 है, ठीक है। ये हमने किया 1500 इधर मल्टीप्लाई बाय 300, ये इसे मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। 45 जो है ना टोटल बनानास को जो है ना इसमें ऐड किया, ठीक है, क्योंकि 300 से ज़्यादा है ना, 300 पर 45 वो हमारे पास आ गया 345। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया हमारे पास ये आ गया 345 बनानाज आ गए और टोटल बनानाज आ गए। और दूसरा अब हमने फाइंड करना है एप्पल्स, ठीक है। और अब वो क्या है 30% लेस ऑरेंजेस, उससे जो 30% है ना ऑरेंजेस इससे लेस है, ठीक। इधर हमने एप्पल्स का फाइंड आउट किया, ठीक है। एप्पल्स का नंबर ऑफ एप्पल्स ये हमारे पास आ गए 30% ऑफ 300, परसेंट है तम 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 आ गया। ये आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए 30 आ गए। सॉरी, ये 300 था, ये आपके पास 90 आ गए, ठीक है। ये जो 30% थे ये 90 थे। अब ये कितनी है ऑरेंजेस से जो है ना ये ज़्यादा है, ठीक है। 30% लेस ऑरेंजेस, ऑरेंजेस से 30% लेस है। इट्स मीन्स कि इसको जो है ना वो हमने 300 में ऐड कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास इधर आ गया नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। इसको हमने जो है ना 300 में जो है ना 90 को प्लस कर देना है एंड 390 इज आंसर। ठीक फ्रेंड्स, यही दो बातें हमने फाइंड आउट करनी थी, टोटल नंबर ऑफ बनानाज और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ये इसमें भी ये हम ऐड कर देंगे, ठीक। बनानाज मोर है तो ऐड किया और ये लेस है किससे, एप्पल, तो इसका मतलब ये हो कि एप्पल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमने ऐड कर दिया 390 एप्पल्स आ गए। ठीक स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 11, there are 36 boxes of fruit drink in 6 packets. How many drinks have there in 10 packets? ठीक है, इधर वही यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। जो है ना फ्रूट, ठीक है, फ्रूट ड्रिंक इन 6 पैकेट्स, ठीक है। फ्रूट्स ड्रिंक्स जो है ना 6 पैकेट में 1, और जो है ना फ्रूट ड्रिंक जो है ना वो 1 पैकेट में जो है ना 36 को आपने 6 पे डिवाइड किया, ये आपके पास 6 आ गया, ठीक। ये आपके पास एक पैकेट के अंदर जो है ना वो 6 आ गया है ना। फ्रूट ड्रिंक इन 10 पैकेट्स, ठीक है। 10 पैकेट्स में कितना होगा, 6 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 60 आ गया,
ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गए 10 पैकेट्स के जो है ना वो फ्रूट ड्रिंक्स आ गए। Now students, question number 12. Irza's cat catches 9 mouses each. Every 3 days, Laiba's cat catches 21 mice every 7 days. Do the two cats catch mice at the same ratio? अब वो बता रहे हैं कि एक की जो कैट है ना वो 9 माइस जो है ना वो पकड़ती है हर 3 डेज में, ठीक है। और लाइबा की कैट जो है ना वो 21 करती है एवरी 7 डेज में। 7 डेज के अंदर वो 21 और वो 9 डेज के अंदर। कह रहे हैं क्या इनकी रेशो सेम है? ये अब हमने एक एक की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी उनकी, ठीक है। परसेंटेज हम फाइंड करेंगे, अगर वो सेम आई तो इट्स मीन सेम, अगर डिफरेंस आया तो वो फिर उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक जी स्टूडेंट्स। अब अभी इसको जो है ना वो हम लहदा फाइंड करेंगे दोनों की कैट्स का। अगर सेम आ गई तो सेम, अगर डिफरेंस आए तो इट्स मीन्स डिफरेंस, ठीक। फॉर इरहास कैट, ठीक है, इसके कैट के लिए, ठीक है, ये जो है ना माइस caught in 3 days 9, ठीक है, 1 day, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 3, ठीक है। और फॉर लाइबास कैट, ठीक है, माइस caught in 7 days, ठीक है, 7 दिन में कितने पकड़े जाते हैं 21, माइस caught in 1 day, 21 डिवाइडेड बाई 7 वी गेट 3, ठीक है। ये देखें सेम आ गए, रेशो दोनों की सेम आ गई कि वो सेम ही जो है ना वो एक दिन के अंदर 3 पकड़े जा रहे हैं, वो भी एक दिन में 3 पकड़ी है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर होगा यस। 2 cats catch mice at the same ratio, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 is solved. Now students, question number 13. The rent of a house for 3 months is rupees 54,000. How much rent is paid for 5 months? ठीक है, रेंट फॉर 3 months, ठीक है, ये रुपीज़ है 54,000, ठीक है। और फिर रेंट फॉर 1 month, ठीक है। इसको जो है ना 3 पे डिवाइड कर देना, इधर आ गया 18,000, ठीक फ्रेंड्स। इधर आ गया फिर रेंट फॉर 5 months, 18,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर आपके पास आ गया 90,000, सिंपल, ठीक है। ये बहुत सिंपल, एक का फाइंड करके आप जो है ना वो जितनी मर्जी क्वांटिटी का आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस मेथड इज यूनिटरी मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14. अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू कवर 150 किलोमीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन टू कवर 900 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 150 किलोमीटर्स ले रही है 2 घंटे के लिए, और वो कह रहे हैं 90 किलोमीटर्स के लिए वो कितना लेगी, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करना आपने। टाइम टू कवर 150 किलोमीटर, ठीक है, ये कितना आ रहा है 2, ठीक है। और टाइम टू कवर 1 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 2/150, ठीक है। ये 2/150 आ गया, और फिर आगे आपने फाइंड करना है टाइम टू कवर 900 किलोमीटर, और ये 2/150 मल्टीप्लाई बाई 900, ठीक। ये इधर ही हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा जो है ना, पॉइंट्स में आएगा, तो इस वजह से फिर मैंने इसको इधर ही 900 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट्स इजी। ये 3 इससे कैंसिल, ये अब दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 5s आर एंड 3 3s आर 9 एंड ये, ठीक। 5 1s आर 5 एंड 5 इसको 6 10 30 एंड 6 2 times 12, ठीक है। ये कितने घंटे लेगा टाइम टू कवर 12 hours, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ इट्स सॉल्व्ड. And now students, this exercise is finished. This chapter is also finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.